आज हम बात करेंगे एक ऐसी रात की जिसे अल्लाह ने 1000 महीनों से बेहतर बनाया। वो रात जिसमें कुरान नाजिल हुआ, वो रात जिसमें अल्लाह अपने बंदों की तकदीर लिखता है, वो रात जिसमें फरिश्ते उतरते हैं। आज की इस वीडियो में हम शब कद्र की पूरी हकीकत, उसकी पहचान, इबादतें और इससे जुड़ी तमाम बातें जानेंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप इस रात का पूरा फायदा उठा सकें और अल्लाह तबारक व ताला की ज्यादा से ज्यादा इबादत कर सके। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत को शब कद्र किस वजह से अता की गई? शब कद्र में आसमानों से फरिश्ते क्यों नाजिल होते हैं और अल्लाह तबारक व ताला ने शब कद्र को हमसे मख्फी क्यों रखा है? इस्लाम में शब कद्र की क्या अहमियत है और शब कद्र रमजान की किस तारीख को आती है और हमें एक मुसलमान होने की हैसियत से शब कद्र को किस तरह से गुजारना चाहिए? दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में देंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप वीडियो में यहां तक आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखें ताकि आप शब कद्र क्या है, शब कद्र की क्या अहमियत है, शब कद्र की हकीकत क्या है, ये सारी मालूमात आप इस वीडियो में जान सकें। शब कद्र की एक बड़ी फजीलत ये है कि इसके मुतालिक कुरान करीम में पूरी सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम सूरतुल कद्र है। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में यूं इरशाद फरमाता है, तर्जुमाए कंजुल ईमान, बेशक हमने इसे यानी कि कुरान को शब कद्र में उतारा। और तुमने क्या जाना, क्या है शब कद्र? शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए, और सलामती है सुबह चमकते तक। दोस्तों, इस सूरत से मालूम हुआ कि शब कद्र ऐसी बाबरकत और अजमत व बुजुर्गी वाली रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। इसी रात में कुरान मजीद लोहे महफूज से आसमानी दुनिया पर नाजिल हुआ। इसी रात में फरिश्ते और जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरते हैं। इसी रात में सुबह तुलू होने तक खैर और बरकत नाजिल होती है और ये रात सलामती ही सलामती है। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब पहली उम्मतों के लोगों की उम्रों पर तवज्जो फरमाई तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के लोगों की उम्रें कम मालूम हुई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह ख्याल फरमाया कि जब पहले के लोगों के मुकाबले में इनकी उम्र कम है तो इनकी नेकियां भी कम रहेंगी। इस पर अल्लाह तबारक व ताला ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शब कद्र अता फरमाई जो 1000 महीनों से बेहतर है। और हजरत मुजाहिद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक नेक शख्स का जिक्र फरमाया जिसने 100 महीने तक राह खुदा में जिहाद के लिए हथियार उठा रखे थे। सहाबा इकराम अलैहिमुर रिजवान को इस पर ताज्जुब हुआ तो अल्लाह तबारक व ताला ने यह सूरत नाजिल फरमाई और एक रात यानी कि शब कद्र की इबादत को इस मुजाहिद की 1000 महीनों की इबादत से बेहतर करार दिया। और इस मुकद्दस और मुबारक रात का नाम लैलतुल कद्र रखे जाने की चंद हिकमतें हैं। उलमा इकराम फरमाते हैं कि कद्र के एक मायने मर्तबे के हैं। इस बिना पर यह कहा जा सकता है कि इस रात की अजमत, बुजुर्गी और आला मर्तबे की वजह से इसका नाम लैलतुल कद्र यानी कि मर्तबे वाली रात रखा गया है। इस रात में इबादत का मर्तबा भी बहुत आला है। जो कोई इस रात में इबादत करता है वो बारगाह इलाही में कद्र व मंजिलत वाला हो जाता है। और इस रात की इबादत का मर्तबा ये है कि वो 1000 महीनों से बेहतर है। और कद्र के एक मायने तकदीर के भी हैं। और क्योंकि इस रात में बंदों की तकदीर का वो हिस्सा जो इस रमजान से अगले रमजान तक पेश आने वाला होता है वो मुताल्लिका फरिश्तों को सौंप दिया जाता है, इसलिए भी इस रात को शब कद्र कहते हैं। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शब कद्र होती है तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के झुरमुट में जमीन पर उतरते हैं और उस शख्स के लिए दुआएं रहमत करते हैं जो खड़ा या बैठा हो, अल्लाह तबारक व ताला की इबादत कर रहा हो। और एक रिवायत में है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और फरिश्ते इस रात में इबादत करने वालों से मुसाफा करते हैं और इनकी दुआओं पर आमीन कहते हैं यहां तक कि सुबह हो जाती है। उलमा इकराम फरमाते हैं कि शब कद्र में इबादत करने वालों को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और फरिश्ते सलाम और मुसाफा करते हैं तो इसकी निशानी ये होती है कि बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल खुशियत इलाही से लरजने लगता है और आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। दोस्तों, शब कद्र की तायुन में इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज कहते हैं कि शब कद्र साल भर में किसी भी वक्त मुमकिन है
और बाज कहते हैं कि शब कद्र रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों यानी कि 21, 23, 25, 27 और 29 की रातों में होती है। बहरहाल दोस्तों, कसीर उलमा के नजदीक 27वीं शब ही शब कद्र है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु से ये मरवी है और हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब कद्र रमजान की 27वीं शब है। हवाला सुन्न अबी दाऊद जिल्द नंबर 1 सफ़हा नंबर 197। और हजरत उस्मान बिन अबिल आस रदी अल्लाहु का एक गुलाम बहरी जहाज का मल्लाह था, यानी कि वो बहरी जहाज चलाता था। वो इनसे कहने लगा, एक चीज मेरे तजुर्बे में बहुत अजीब है, वो ये कि साल में एक रात समुद्र का खारा पानी मीठा हो जाता है। तो आप रदी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जब वो रात आए तो मुझे जरूर बताना। रमजान की 27वीं शब को उसने कहा, ये वही रात है। मेरे प्यारे दोस्तों, इन तमाम गुफ्तगू का खुलासा ये है कि पहले तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम माह रमजान की तमाम रातों के आखिरी हिस्से में शौक और जोश के साथ अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करें और खूब दुआएं मांगे। कम से कम नमाज तहज्जुद पूरे महीने जरूर अदा करें। फिर कोशिश करके आखिरी अशरा की तमाम रातों को इबादत इलाही में गुजारे और शब कद्र को तलाश करें। नहीं तो कम से कम 27वीं शब को तो जरूर तमाम रात अल्लाह तबारक व ताला की इबादत और दुआ में मसरूफ रहे। अल्लाह ताला हम सबको शब कद्र की बरकतें नसीब फरमाए, आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि शब कद्र को मख्फी रखने में क्या हिकमतें हैं। उलमाए इकराम का इस हवाले से ये कहना है कि अगर शब कद्र को जाहिर कर दिया जाता तो कम हिम्मत लोग सिर्फ इसी रात की इबादत पर इक्तिफा कर लेते और दूसरी रातों में इबादत का एहतिमाम न करते। अब लोग आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में इबादत की सादत हासिल कर लेते हैं और शब कद्र जाहिर कर देने की सूरत में अगर किसी से ये सब छूट जाती तो इससे बहुत ज्यादा रंजोगम होता और दीगर रातों में वो दिल जमाई के साथ इबादत न कर पाता। लिहाजा अब रमजान की 5 ताक रातों में से 2-3 रातें अक्सर लोगों को नसीब हो ही जाती हैं और शब कद्र का मख्फी रखना इसी तरह समझ लीजिए जैसे मौत का वक्त न बताना, क्योंकि अगर मौत का वक्त बता दिया जाता तो लोग सारी उम्र नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी में गुनाह करते और मौत से ठीक पहले तौबा कर लेते। इसलिए मौत का वक्त मख्फी रखा गया है ताकि इंसान हर लम्हा मौत का खौफ करे और हर वक्त गुनाहों से दूर रहे और नेकी में मसरूफ रहे। इसी तरह आखिरी अशरे की हर ताक रात में बंदों को यही सोचकर इबादत करनी चाहिए कि शायद यही शब कद्र हो। इस तरह शब कद्र की जुस्तजू में बरकत वाली 5 रातें इबादत इलाही में गुजारने की सादत नसीब होती है। अल्लाह तबारक व ताला के हर काम में हिकमत होती है। ये एक अलग बात है कि हमें उसका इल्म हो या न हो, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता। इस्लाम में शब कद्र की बहुत अहमियत है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रमजान में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो इस रात से महरूम रहा वो सारी खैर से महरूम रहा। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शब कद्र में ईमान और इखलास के साथ इबादत करता है उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हवाला बुखारी मुस्लिम मिशकात शरीफ। हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का माह रमजान में ये मामूल था कि जब रमजान का आखिरी अशरा आता तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इबादत में इस कदर मशक्कत फरमाते जो दीगर अय्याम में न करते थे। दोस्तों, जरा गौर फरमाइए, जब अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में इबादत में मशक्कत उठाते थे, जिनके सदके तुफैल हम गुनहगारों की बख्शिश होनी है, तो हम और आप आखिरी अशरे में अल्लाह ताला की रजा के लिए अपने आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्यों न अपनाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें और शब कद्र की रात में ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर